बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हमारी स्टैटिस्टिक्स की लास्ट क्लास है। ठीक है, ज़रा हम देख लेते हैं हमने स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। अच्छा, मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो रिलेटिवली एक आसान सा टॉपिक है, लेकिन उसमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। उसकी वजह से बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही होती है। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में हमने पढ़ा था सिंपल बार चार्ट। बार चार्ट किस तरह बन रहा होता है। ठीक है, बार चार्ट बनाते हुए हमें क्या ख्याल रखना होता है बच्चों, कि हमारा जो विथ और गैप है बार चार्ट का वो इक्वल हो। ठीक है, विथ एंड गैप ऑफ द बार शुड बी द सेम। फिर हमने लाइन ग्राफ पढ़ा था। लाइन ग्राफ में क्या था, वाई एक्सिस पे सेल्स आएंगी, एक्स एक्सिस पे आपका प्रोडक्ट आएगा और स्ट्रेट लाइन बन रही होगी। फिर हमने पढ़ा था पाई चार्ट। पाई चार्ट काफी आता है पेपर में। पाई चार्ट में क्या हो रहा होता है, पाई चार्ट में आप सबसे पहले जो आपके पास इंफॉर्मेशन दी होती है आप उसका टोटल निकालते हैं, उस टोटल को ऐड करते हैं। तो जैसे कि आपके पास टोटल आ गया था 260। अब अगर आपकी ए का एंगल निकालना है तो ए की सेल्स अपॉन टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 360। बच्चों हम लोग 360 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे थे, याद है आप लोगों को? बिल्कुल सही, क्योंकि सर्कल जो है उसका एंगल 360 होता है। तो अगर आपको ए का एंगल निकालना है तो ए का एंगल अपॉन टोटल, ए की सेल्स अपॉन टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 360। इसी तरह अगर बी का निकालना है तो बेटा बी की सेल्स डिवाइड बाय टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 360। इसी तरह सबकी अलग अलग सेल्स आपके पास आ जाएगी। पाई चार्ट के बाद हमने पढ़ा था हिस्टोग्राम। अच्छा बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था हिस्टोग्राम जो है वो हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं विथ इक्वल क्लास विथ, जिसको हमने बोला था तमीज वाले। अब इक्वल क्लास विथ में क्या हो रहा होता है बच्चों, इक्वल क्लास विथ में वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी आ रही होती है। और क्लास विथ क्या होती है, आपकी जो क्लास बाउंड्री होती है उसमें आप अपर में से लोअर वाली वैल्यू माइनस करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो क्लास विथ का होगा। अगर क्लास विथ सेम आ रही है तो वाई एक्सिस पे आपकी फ्रीक्वेंसी आ रही होगी। वाई एक्सिस पे क्या आ रही होगी बच्चों, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी आ रही होगी। ठीक है, फिर हमने एक और एग्जांपल करी थी कि जब भी हम लोग हिस्टोग्राम बनाएंगे तो हिस्टोग्राम में जो क्लास बाउंड्री है वो जहां से खत्म हो रही है बेटा वहीं से शुरू होनी चाहिए। 10 से खत्म हो रही है तो 10 से शुरू हो, 20 से खत्म हो रही है तो 20 से शुरू। हिस्टोग्राम के बीच में गैप नहीं होता। तो अगर कभी गैप आ रहा है, जैसे यहाँ पे 79 पे खत्म हो रही है लेकिन शुरू 80 पे हो रही है, तो मैंने आप लोग को क्या सिखाया था, जितना भी गैप होगा बच्चों उसको हम लोग करेंगे डिवाइड बाय 2। गैप को हम क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड बाय 2। तो 79 और 80 में एक का गैप था तो मैंने 1 डिवाइड बाय 2 किया, मेरे पास आंसर आ गया 0.5। ठीक है, आगे वाली वैल्यूज में जो है मैंने 0.5 को प्लस कर दिया और पीछे वाली वैल्यूज में मैंने 0.5 को माइनस कर दिया। तो मेरे पास जो नई क्लास बाउंड्री आई थी वो, उसमें गैप खत्म हो चुका था। ठीक है, इस तरह हम गैप को खत्म करते हैं। और फिर मैंने क्लास से निकाली तो क्लास में सेम आ रही थी, इसका मतलब क्या, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी आ रही होगी। तो ये मैंने ग्राफ बनाया था हिस्टोग्राम का। फिर हमने पढ़ा था अगर अनइक्वल क्लास विथ हो, मतलब बदतमीज वाला हो जिसमें क्लास विथ सेम नहीं आ रही हो, तो वाई एक्सिस पे क्या आता था बच्चों, तो फिर वाई एक्सिस पे आएगी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का एक फॉर्मूला है विच इज फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विथ। तो आपने फ्रीक्वेंसी को क्लास विथ से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का आ रहा है। और अब ये हम लोग वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे होंगे। ये मैंने आप लोगों को एक हिस्टोग्राम बनाया था बदतमीज वाला, जो मोस्टली पेपर में टेस्ट हो रहा होता है। ठीक है, फिर ये एक सवाल था जो मुझे आप लोगों ने करके दिया था। क्लास विथ निकाली थी, क्लास विथ डिफरेंट आई थी, तो हमने बोला वाई एक्सिस पे क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आएगी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी किस तरह आई थी बच्चों, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विथ। ये हिस्टोग्राम आप लोगों ने बनाया था। ठीक है, यहाँ पे हमारे ग्राफ्स कंप्लीट हो गए थे। फिर हम लोग आए थे सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन पे, जिसमें हमने पढ़ी थी 8 चीजें। रेंज, मीन, मीडियन, मोड, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल। और हम लोग बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट किस तरह बना रहे होते हैं। रेंज क्या थी बच्चों, रेंज थी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मीन था एवरेज, मतलब सबको प्लस करके डिवाइड बाय टोटल नंबर्स करा तो मीन आ गया। मीडियन था मिडिल नंबर। मीडियन के लिए मेन बात क्या है बेटा, कि आपका जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। यहाँ पे डेटा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं था, मैंने उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया था। ठीक है, फिर मीडियन के हमारे पास दो फॉर्मूले थे, अगर ऑड नंबर्स होंगे तो n+1/2, और अगर इवन नंबर्स होंगे तो n/2 n+2/2। और मोड क्या था बच्चों, मोड था मोस्ट रिपीटेड नंबर।
ठीक है, फिर आगे आते हैं। यहाँ पे हमने ये एक प्रॉपर सवाल किया था, इसमें हमने एएस की सारी चीजें निकाली थी, रेंज, मीन, मीडियन, मोड, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीजन और बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। ठीक है, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं बेटा। रेंज किस तरह आई थी, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, फिर पार्ट टू में मीन किस तरह आया, सबको प्लस करके डिवाइड बाय टोटल नंबर किया, एवरेज आ गया आपके पास। मीडियन क्या होता है बेटा, मीडियन होता है मिडिल नंबर। डेटा असेंडिंग ऑर्डर में था, अब हमारे पास इवन नंबर्स थे, तो मैंने कौन सा फॉर्म लगाया, n/2 और n+2/2। सिक्स और सेवन वैल्यू का मैंने एवरेज दे दिया, तो ये मेरे पास मीडियन आ गया। मोड होता है बच्चों मोस्ट रिपीटेड नंबर, इस सवाल में कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा था, तो मोड मेरे पास नहीं आया। ठीक है, फिर अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल क्या था बच्चों, अपर क्वार्टाइल था 75% और लोअर क्वार्टाइल था 25%। अब मैंने आप लोगों को क्या बात बताई थी कि अपर क्वार्टाइल किस तरह आएगा, मीडियन और एंड वैल्यू को जब हम मीडियन निकालेंगे, मतलब इस जगह के जब हम लोग मीडियन निकाल रहे होंगे, मीडियन से लेकर लास्ट वैल्यू का जब मीडियन आएगा तो वो होगी अपर क्वार्टाइल, और स्टार्टिंग से लेकर मीडियन का जब आप मीडियन निकालेंगे तो वो आएगा आपके पास लोअर क्वार्टाइल, मतलब 25% आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 75%। ठीक है, मीडियन निकालने में हमें ऑलरेडी सीख चुके हैं हम लोग। वही आपने मीडियन निकाला, आपके पास अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल आ गया। इंटर क्वार्टाइल क्या होता है बच्चों, इंटर क्वार्टाइल होता है अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, दोनों को माइनस किया, आपके पास इंटर क्वार्टाइल आ गया। फिर था वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन। वेरिएंस के लिए क्या करते थे बच्चों, वेरिएंस के लिए फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर। सारे नंबर्स को स्क्वायर करके प्लस किया, डिवाइड बाय टोटल नंबर, मीन आप लोग पहले ही निकाल चुके थे, माइनस करा तो आप लोग का आंसर आ गया। और स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। और आखिरी चीज बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट जो है वो हमेशा ग्राफ पेपर के ऊपर बनेगा। ठीक है, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट के लिए हमें पांच चीजें चाहिए, क्या क्या चाहिए भाई, लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, लोअर क्वार्टाइल, मीडियन और अपर क्वार्टाइल। और फिर हमने क्या सीखा था कि अगर Q2 जो है वो Q1 के करीब है, मतलब लोअर क्वार्टाइल के करीब है, तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। Q2 अगर Q3 के करीब है तो नेगेटिवली स्क्यूड होगा, और अगर Q2 एग्जैक्टली बीच में है तो इवनली स्क्यूड होगा। ठीक है बेटा, यहां तक सब साथ हैं, तो एक दफा चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें। ठीक है, पर इस तरह की हमने और भी एग्जांपल्स करी थी जो आप लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, फिर हमने थ्योरी पढ़ी थी, ट्रू ड्रॉबैक्स ऑफ मोड बताया था मैंने आप लोगों को, ड्रॉबैक्स ऑफ मीन बताए थे, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डिवीएशन क्या होती है। ठीक है, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट क्या होता है, और स्टेम एंड लीफ डायग्राम क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनाई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को एक अच्छी एग्जांपल कराई थी। मैथ्स के मार्क्स लिए थे, टेस्ट के अकाउंट्स के मार्क्स लिए थे, और सबका बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाया था। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में बच्चों मेन चीज मैंने आप लोग को क्या बताई थी, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में आप तब तक आप बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट रीड नहीं कर सकते, तब तक आपके पास बॉक्स एंड ओ सॉरी आप स्टेम एंड लीफ डायग्राम तब तक रीड नहीं कर सकते जब तक आपके पास उसकी की ना हो। ठीक है, की के बगैर स्टेम एंड लीफ डायग्राम के 0 मार्क्स हैं, की होगी तो स्टेम एंड लीफ डायग्राम समझ आएगी। ठीक है, फिर भाई इसका मीडियन, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल और बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट हमने बनाया था खुद से। और फिर आखिरी में हमने पढ़ा था ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में क्या था बेटा, ग्रुप डेटा में हम लोग पांच चीजें निकालते हैं, मॉडल क्लास, मोड, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। मॉडल क्लास किस तरह आता है बेटा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे क्लास बाउंड्री, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 थी, 10 पे क्लास बाउंड्री आ गई 20 to 30। मोड क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू किस तरह आती है बच्चों, क्लास बाउंड्री का एवरेज, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 किया तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। मीन का फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, वेरिएंस का फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ माइनस मीन का स्क्वायर, और वेरिएंस था, स्टैंडर्ड डिवीजन था अंडर रूट वेरिएंस। ठीक है, यहाँ पे 10.8 आंसर था।
फिर एक और सवाल हमने क्लास में किया था, और फिर एक सवाल मैंने आप लोगों को, ये सवाल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में। अब ये सवाल आप लोगों ने किया हुआ है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग जस्ट आंसर्स चेक कर लें। अच्छा, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लास बाउंड्री दी हुई है, और यहाँ पे आपको दी हुई है फ्रीक्वेंसी। सबसे पहला पार्ट है मॉडल क्लास। बच्चों मॉडल क्लास क्या था? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे क्लास बाउंड्री। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे क्लास बाउंड्री। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 70 है, 70 पे क्लास बाउंड्री क्या आ रही है? 80 टू 120। ये इसका आंसर हो गया भाई। 80 पे 120। ठीक है। पार्ट टू में मांगा है मोड। मोड क्या होता है बच्चों? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे एक्स की वैल्यू। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो पता है, लेकिन एक्स की वैल्यू नहीं पता, तो एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। एक्स किस तरह आएगा बच्चों? इनका एवरेज। क्लास बाउंड्रीज को प्लस करके डिवाइड बाय टू कर देंगे। तो 20 प्लस 40 इज 60, 60 डिवाइड बाय टू इज 30, 40 प्लस 80 इज 120, ये आ गया 60, ये आ गया फिर 100, 140 और 180। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे एक्स की वैल्यू जो है वो 100 आ रही है, तो मोड हो गया 100। ठीक है। अब निकालना है मीन। मीन का फॉर्मूला क्या है बच्चों? समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। अब आपको एफ एक्स दिया हुआ नहीं है, एफ एक्स निकाल लेते हैं। एफ एक्स किस तरह आएगा बच्चों? एफ और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 900, 6 6 36, 7000, 4 into 14 is 56, 2 into 18 is 3600। ठीक है। अच्छा बच्चों जरा मुझे आप लोग बता दें, समेशन ऑफ एफ एक्स कितना आ रहा है? इसका सम बता दें और समेशन ऑफ एफ बता दें। 20,700 डिवाइड बाई 220। बच्चों आंसर क्या आता है? 94.09। ठीक है, ये आ गया बच्चों आपका मीन आ गया। फिर निकालना था वेरिएंस। वेरिएंस क्या था बच्चों? वेरिएंस था समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ माइनस मीन का स्क्वायर। अब एफ एक्स स्क्वायर चाहिए आपको। एफ एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर किस तरह आएगा? इनको स्क्वायर कर लेंगे। तो 30 का स्क्वायर क्या होगा? 30 का स्क्वायर होगा 900, 60 का स्क्वायर होगा 3600, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, 140 का स्क्वायर क्या है बच्चों? 140 और 180 का स्क्वायर बता दें। ठीक है, और 18 का क्या है फिर? अब एफ एक्स स्क्वायर किस तरह आएगा? एफ और एक्स स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला आ जाएगा 27,000, फिर 6 into 36 इज 216,000, 7 और 10 आ गए। बेटा 40 into 196 बता दें कितना आ रहा है? ये हो जाएगा 648,000। पार्ट फोर के समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर अपॉन
समेशन ऑफ एफ माइनस मीन का स्क्वायर। समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है बच्चों? इसका सम बता दें। 2375,000 डिवाइडेड बाय 220 माइनस 94.09 का स्क्वायर। फाइनल आंसर क्या आ रहा है बच्चों? और पार्ट 5 होगा स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा? अंडर रूट वेरिएंस। स्टैंडर्ड डिवीजन कितना आ रहा है बच्चों? अंडर रूट ऑफ 1942.53, 44.1। ठीक है प्रथम, 44.07 को हमने राउंड ऑफ कर दिया, 1 डेसिमल में 44.1 आ गया। तो बेटा सबके यही आंसर्स आ रहे थे, आप लोग चेक कर लें। कोई क्वेरी है, कोई मसला हो तो पूछ लें। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, अब आखिरी चीज जो हमें आज पढ़नी वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, फिर आपका स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा। अज्यूम मीन और अज्यूम वेरिएंस पर एक टॉपिक होगा, इसका सब टॉपिक्स जो एक अलग टॉपिक की तरह ही हम लोग कंसिडर करेंगे उसको। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स जो है हमारा, ये स्टैटिस्टिक्स का आखिरी कॉन्सेप्ट है, जो क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। सवाल देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ 80 स्टूडेंट्स टुक अ फिजिक्स टेस्ट। द टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर मार्क्स। ठीक है। 60 मार्क्स का टेस्ट था बेटा टोटल। चार बच्चों के जो है वो 0 से 10 के बीच में है, 10 से 20 के बीच में 12 बच्चे हैं, 20 से 13 के बीच में 14 है, 30 से 40 के बीच में 22, फिर 18 और फिर 10। आपको बोला भाई कंप्लीट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। अच्छा बच्चों, यहाँ पे किसी को क्यूमुलेटिव का मतलब पता है? क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? क्या कोई मुझे बता सकता है क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है? क्यूमुलेटिव का मतलब होता है बेटा ऐड करना। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है? क्यूमुलेटिव का मतलब है ऐड करना। मतलब फ्रीक्वेंसी को जब आप ऐड करेंगे तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाएगा। ठीक है। और आप इस तरह भी देख सकते हो, 0 से 10 के बीच में चार बच्चे हैं, तो लेस देन 10 में 4 आ रहा होगा। लेकिन लेस देन 20 में कितना आ रहा होगा? लेस देन 20 में तो ये सारे बच्चे होंगे ना।
तो 4 + 12 विच इज 16। तो फ्रीक्वेंसी को जब ऐड करोगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। ठीक है, फिर 16 में 14 ऐड करेंगे तो 30 इसका टोटल आ जाएगा। 30 में 22 ऐड करेंगे 52, 52 में 18 करेंगे 70, और 70 में 10 करेंगे तो 80। ये आपका डेटा आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का। ठीक है बच्चों, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा वाई एक्सिस पे होगी। एक्स एक्सिस पे आपके मार्क्स आ गए। इन पॉइंट्स को प्लॉट करके हम लोग एक कर्व बना लेंगे। अच्छा, इनिशियली जो आपका कर्व शुरू होगा वो 0 से शुरू हो रहा होगा। 0 पे 0 होगा। ठीक है, फिर आपको बोला भाई <10 है 4, तो 10 पे 4। अब बेटा 4 किस तरह आप मार्क करोगे? यहाँ पे 5 बॉक्सेस में 10 का डिफरेंस है, तो हर बॉक्स में 2 का डिफरेंस होगा। मतलब 4 कहाँ आ रहा होगा? 4 आ रहा होगा दूसरे बॉक्स पे जाके। तो 10 पे 4 आपने ये पॉइंट मार्क कर दिया। फिर 20 पे 16, 10 के ऊपर 12, फिर 14 और फिर 16। फिर 30 पे 30 एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। 40 पे आ रहा है 52, 50 पे आ रहा है 70, और 60 पे आ रहा है 80। ये पॉइंट्स मार्क हो गए बच्चों। अब आप एक स्मूथ कर्व ड्राइंग कर देंगे। ये आपका कर्व ड्रॉ हो चुका है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, अब इसका पार्ट सी देखते हैं। द पास मार्क्स फॉर द टेस्ट इज 45। यूज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड। टेस्ट 60 मार्क्स का था, पासिंग मार्क्स हैं बच्चों 45। तो आप यहां से चेक कर लोगे 45 पे कितने बच्चे आ रहे हैं भाई। ये आपके पास आ रहे हैं 62। अब बच्चों आप लोग मुझे बताएं, क्या ये 62 आपका आंसर है? वेरी गुड सम, वेरी गुड बेटा हसन। ये 62 हमारा आंसर नहीं है। ऐसा क्यों है बच्चों? 45 मार्क्स पे जो है वो 62 बच्चे आ रहे हैं। तो ये जो 45 से पहले वाले बच्चे हैं, इनको तो 45 से कम मार्क्स आए होंगे ना। मतलब ये जितने भी बच्चे हैं इन 62 बच्चों के 45 या उससे कम मार्क्स हैं। तो 45 से ज्यादा कितने बच्चों के मार्क्स आए होंगे? वो ये वाला हिस्सा है। तो ये वाले बच्चे पास होंगे ना, ऊपर वाले बच्चे जिनके मार्क्स 60 से 45 से ज्यादा हैं। तो ये बच्चे कितने होंगे? टोटल में से 62 को माइनस कर लेंगे। तो 80 माइनस 62 विच इज 18। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। कोई मसला बच्चों, कोई सवाल? ठीक है। अच्छा बच्चों, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जब सवाल आता है ना, तो एग्जामिनर चार चीजें और पूछ सकता है। मीडियन, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल और इंटर क्वार्टाइल। तो वो भी हम इसी कर्व को देख के निकाल लेते हैं। अच्छा बच्चों, मीडियन क्या होता है? 50% मिडिल वैल्यू। तो आपके पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स 80 थे। ठीक है,
तो आप इन टोटल स्टूडेंट्स का जो है 50% निकाल लें। 50% ऑफ 80। 80 का 50% कितना आएगा बच्चों? 80 का 50% आप लोगों के पास आ रहा होगा 40। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आई है 40, ये हमारा मीडियन नहीं है। इस 40 को जो है हम लोग अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में चेक करेंगे और देखेंगे 40 पे कितने मार्क्स आ रहे हैं, और वो हमारा मीडियन होगा। पहली चीज बेटा आप लोगों ने क्या करी, आप लोगों ने देखा 50% मीडियन होता है 50%, ये आप लोगों ने बताया मुझे, मिडिल वैल्यू। तो टोटल बच्चे हमारे पास 80 स्टूडेंट्स थे जो इस दफा पेपर दे रहे थे। तो आपने टोटल का 50% निकाल लिया। टोटल का 50% कितना आया बेटा आप लोगों के पास? टोटल का 50% हमारे पास आ गया 40। यहां तक क्लियर है? बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि 50% ऑफ 80 हमारे पास आ गया 40। अब ये जो 40 आया बेटा आपके पास, ये आप अपने वाई एक्सिस पे देखोगे 40 पे क्या वैल्यू आ रही है। 40 पे आपके पास जो वैल्यू आ रही होगी ना बच्चों, वो आपका मीडियन होगा। 40 पे आपके पास आ रहे हैं 35। तो 35 मार्क्स जो है ये आपका मीडियन है। ठीक है, ये हो गया पार्ट वन, हमने मीडियन निकाल लिया। फिर अगर आपको अपर क्वार्टाइल निकालना हो, तो बच्चों आप लोगों को क्या पता है अपर क्वार्टाइल क्या होता है? अपर क्वार्टाइल होता है 75%। तो हम लोग 75% निकाल लेंगे 80 का। 75% ऑफ 80 हमारे पास कितना आएगा बच्चों? 75% ऑफ 80 हमारे पास आ जाएगा 60। तो 60 पे चेक कर लो भाई, 60 पे क्या आ रहा है? 60 पे आ रहा है 44। तो 44 जो है वो आपका आंसर हो गया। ठीक है। फिर अगर आपको लोअर क्वार्टाइल निकालना हो, तो लोअर क्वार्टाइल क्या होगा? लोअर क्वार्टाइल था बच्चों 25%। 25% ऑफ 80 कितना आएगा? 20। 20 पे चेक कर लो भाई। ये आ रहा है हमारे पास 23। अबे बच्चों इंटर क्वार्टाइल आप लोगों को क्या पता है? इंटर क्वार्टाइल क्या होता है? अपर माइनस लोअर। अपर क्वार्टाइल 44, लोअर क्वार्टाइल 23, दोनों को माइनस करेंगे, फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 21। ये हो गया बच्चों आप लोगों का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। कोई मसला बच्चों, कोई सवाल? यहाँ पे हमारा स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग अज्यूम मीन और अज्यूम वेरिएंस पढ़ रहे होंगे। स्टैटिस्टिक्स की जो आप लोगों के पास बुक है ना बच्चों, उसके आखिरी के 15-20 सवाल बस अटेम्प्ट कर लेना। स्टार्ट वाले नहीं, एंड वाले अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है। एंड वाले लेकिन लाजमी करना सलमान, स्टार्ट वाले कर लिए तो अच्छी बात है, लेकिन एंड वाले सवाल लाजमी करना, क्योंकि उस तरह के सवाल अब काफ़ी आ रहे हैं पेपर में। बस यार फिर मैं आज जो है ना वापस से
स्केड्यूल भेजता हूँ आप लोगों को, अब नेक्स्ट क्लास कब होगी मैं आप लोगों को स्केड्यूल बता देता हूँ ग्रुप पे। ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।